ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 3। इसके मैंने टोटल 3 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट्स लिख दिए हैं, इन दोनों का मैं सोल्यूशन करूँगा और पार्ट नंबर 2 मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप होमवर्क में करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ रही है या नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वाइल द कोऑर्डिनेट्स ऑन द लेफ्ट साइड आर ए माइनस बी एक्स एक्सिस में है और बी माइनस 2 वाई एक्सिस में, और राइट साइड पे 2 और 1 है, एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में 1 है। तो आपने लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस के जो मेंबर्स हैं उनको कंबाइन कर लें और राइट साइड पे आप दूसरा जो है वो वाई एक्सिस के मेंबर्स को कंबाइन कर लें। तो आपने पहले देखना इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस को या एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट कामा से पहले होते हैं ना, तो ये पूरे का पूरा एक्स एक्सिस है यानी कि a माइनस 4। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और देखेंगे कि राइट साइड पे एक्स एक्सिस से कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, विच इज़ 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ से a फाइंड करना आसान हो गया, -4 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो a 2 + 4, सो a विल बी इक्वल्स टू 6, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब y एक्सिस में हमने देखना है तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे y एक्सिस की वैल्यू जो कामा के सेकंड नंबर पे थी ना कोऑर्डिनेट में, जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो a b -2, और फिर आपने देखना है राइट साइड पे y एक्सिस से क्या रिप्रेजेंट हो रही है, कौन सी वैल्यू, विच इज़ 1, सो b इज़ इक्वल टू 1 -2 उधर जाके +2 हो जाएगा राइट साइड पे जब ट्रांसफर होगा, तो b इज़ इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम थर्ड पार्ट में देख लें आपने, इसी तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप दरमियान में लाइन भी लगा सकते हैं और उसे स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो कंपल्जन नहीं है कि आपने लाइन ही लगानी है, अगर लाइन में नहीं आ रहा तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में देखना आपने इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस यानी कि कामा से पहली वैल्यू होती है ना, जो उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये है जी 3 - 2a, तो ये लिखना है आपने 3 - 2a = 2। फिर आपने देखना है कि सेकंड पॉइंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट हो रही है, विच इज़ a -7, तो आप ये यहाँ पे a -7 लिखेंगे। अब वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हो रहा है b -1 से, यानी कि कामा के सेकंड जो वैल्यू है, और इधर राइट साइड पे कामा के राइट साइड पे जो वैल्यू है दैट इज़ 2b + 5, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। अब a को आप लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें और 3 को राइट साइड पे, तो -2a और -a हो जाएगा, और राइट साइड पे -7 तो ऑलरेडी है, 3 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -2a और -a विल बी इक्वल्स टू -3a, आपको पता होना चाहिए। -7 - 3 विल बी इक्वल्स टू -10। अब -3 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे राइट साइड पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई -3, सो a विल बी इक्वल्स टू 10/3, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब वाई एक्सिस में देख लेते हैं, b को आपने लेफ्ट साइड पे और -1 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करना है। b -2b इज़ इक्वल टू 5 + 1, b -2b - b इक्वल्स टू 5 + 1 = 6, और माइनस नहीं होना चाहिए, b इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इसका माइनस राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो b विल बी इक्वल्स टू -6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के a का भी आंसर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 3 के भी जो है वो थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। इसको नोट कर लें, और सेकंड जो पार्ट है बिल्कुल सेम आपने इसी मेथड से करना है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग।